नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए स्वागत करते हैं आपका बुलेटिन में। और इस वक्त शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से ही। आपको बताते चले कि किस तरह से सुरनकोट में बड़ी खबर देखने को मिल रही है। बखलियाज के दोजाड़ गांव में पहाड़ से अभी भी यहां पर मलबा गिर रहा है और मौके पर सेना और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सुरनकोट से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए किस तरह से पहाड़ से मलबा गिरने की खबर सामने आ रही है और प्रभावित इलाकों के आसपास लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। आज सुबह से ही मां बेटी की मलबे में दबने से मौत हो गई थी और इस वक्त आप देखिए किस तरह से प्रशासन का अमला जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। मौके पर सेना और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रभावित इलाकों से जो लोग यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं, फिलहाल उनकी आवाजाही को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस पर समीर खान जो कि स्थानीय निवासी हैं और डॉक्टर हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनिए। ये जो बखलियाज में देरा गली रोड है, हाँ। इसमें वो कटिंग कर रहे थे और उनको बोला भी था कि यहाँ पे नीचे मकान है पूरे, थोड़ा कटिंग संभाल के करो, पत्थर जा सकता है नीचे। और उन्होंने नहीं किसी का सुना, रात को कटिंग किया और सुबह 4:30 बजे बहुत बड़ा स्लाइड आया जिसमें एक मकान ही पूरा डैमेज हो गया है। बखलियाज में वहाँ लैंड स्लाइड हुई है, उसके नीचे मकान गिर गया और मकान के नीचे 3 बंदे आ गए। एक छोटी लड़की है, एक लेडीज़ है कोई 45 ईयर्स की, एक मेल बंदा है, लड़का है वो कोई, उसकी भी 40 ईयर एज है। तो ये 2 इंजर्ड हमारे पास आ गए हैं। इनका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड करके हम जीएमसी जोरी रेफर कर रहे हैं। एक जो लेडीज़ हैं वो क्रिटिकल हैं, काफ़ी स्पाइन इंजरी है उनको, हेड इंजरी भी है। तो जो मेल मेंबर है वो स्टेबल है। चलिए, तो साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से मलबा जो है वो यहाँ पर पहाड़ी से गिरा हुआ है और काफी प्रभावित यहाँ पर आवाजाही भी हुई है लोगों की। लेकिन प्रशासनिक अमला पूरी तरह से काम में डटा हुआ है। पुलिस और सेना के जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साफ तस्वीरों में आप देखिए मलबा किस तरह से पहाड़ी से खिसकता हुआ नजर आ रहा है, जो घातक साबित हो सकता है। सनी, ताजा अपडेट क्या कुछ है वहां पर? में जो है भारतीय सेना और उसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं उनकी मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया था। और अगर अभी की बात करें तो उस सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लोगों के आना जाने भी जो है वहाँ से रोक ली गई है, क्योंकि बार बार जो है पहाड़ी खिसकने का काम पहाड़ी खिसक रही है और जितने भी नीचे के आस पड़ोस के घर हैं उन्हें खाली करा दिया गया है। अभी मेरी वहाँ पर एसडीएम सुरनकोट से भी बात हुई थी। उनका कहना है कि अभी जो राहत का काम जो है वो चल रहा है। तो इसमें एक महिला और एक जो है वो जान चली गई और पिछले कई दिनों से प्रशासन करने ये जो मलबा है इसको यहाँ फेंका जाए, ध्यान नहीं दिया गया और आज सुबह एक बड़ा हादसा देखने को मिला। मां बेटी के अलावा किसी और के घायल होने की कोई खबर सामने आई है? जी, अगर अब बात करें इस पूरे परिवार की तो पूरा परिवार ही घर के अंदर था और इसमें एक पुरुष और एक महिला और एक जो इस घर में था, जिसमें एक बच्चा और एक महिला की मौत हो गई और एक जो इस घर का सदस्य था उसे जोरी रेफर कर दिया गया था और उसकी कंडीशन भी नाजुक बताई जा रही है। अभी भी एसडीएम मैडम से मेरी जब बात हुई तो उनका कहना था कि हमारा पूरा स्टाफ जो है वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि जो आस पड़ोस के जो एरिया के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इससे राहत जो वो मिल सके, क्योंकि ये पूरे अगर इलाके की बात करें तो आने वाले दिनों में बारिश का मौसम है और भी चट्टानें जो सनी, लगभग कितने घर है वहां पर, कितनी आबादी है लोगों की जिन्हें वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है? कितने घर खाली करवाए गए हैं? बिल्कुल आशा, अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ 15 से 20 घर जो हैं इसी घर के आस पड़ोस हैं उन्हें खाली करा दिया गया है और प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो जिनका ये नुकसान हुआ है उन्हें तुरंत इसका जो है वो मुआवजा जरूर दिया जाएगा। पर अभी तक उस तरह से कोई भी बात नहीं निकल कर आई है। जिस तरह से मैंने एसडीएम मैडम से बात किया कि कोई राहत की बात वहाँ पर इनके लिए कोई मुआवजे की ऐलान जो है वो किया गया है, पर अभी नहीं किसी तरह का ऐलान किया गया। पर
जो जानकारी आ रही है उसी से ये बताया जा रहा है कि ऐलान हो सकता है, पर अभी तक अगर उस पूरे इलाके की बात करें तो सड़क पर आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सनी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता सुरनकोट से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासनिक अमला जो है वो डटा हुआ है, प्रशासन पूरी तरह से कमर कसा हुआ है, लेकिन अभी तक लोगों के साथ संपर्क करने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है और अभी आवाजाही को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग घायल हुए हैं उनका अस्पताल के अंदर इलाज भी चल रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले, जहां पर एक तरफ आप देखिए पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की बात सामने आई, तो दूसरी तरफ ओबीसी समाज किस तरह से धरने प्रदर्शन पर बैठ गया है। पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलने के बाद ओबीसी वर्ग अब सड़कों पर है। 27% आरक्षण देने की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है और जम्मू में जगह जगह फिर प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि डी शर्मा की रिपोर्ट पर काम जो है वो पूरी तरह से कर लिया गया है और एसटी का दर्जा किस तरह से यहाँ पर दिया जाएगा वो पूरी बात सामने रखी गई है। लेकिन उस बीच में अब देखना ये होगा कि इस बिल को कितनी जल्दी यहाँ पर पारित किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही काम अब यहाँ लंबित रह गया है और इसी पर काम करने की तैयारियां पूरी तरह से जोरों शोरों से देखी जा रही है। पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलने के बाद अब ओबीसी समाज जो ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 27% आरक्षण उन लोगों को भी मिलना चाहिए। 27% आरक्षण को लेकर उनकी मांग अब यहाँ जोर पकड़ती जा रही है और जम्मू में जगह जगह पर प्रदर्शनों का सिलसिला इन लोगों की तरफ से शुरू कर दिया गया है। जहां आपने देखा कि कल ही खबर जो है वो सामने आई कि एसटीओ जिस तरह से यहाँ पर स्टेटस देने की बात कही गई थी पहाड़ियों को, उसमें कुछ कैटेगरीज को रखा गया है जिसपे अलग अलग लोग जो हैं वो शामिल किए गए हैं और लगभग 13 लाख ये आबादी बताई जा रही है जो एसटी के अंदर पहाड़ी आ रहे हैं और इन्हें सीधे तौर पर इसका लाभ होगा। लेकिन उसके साथ साथ ओबीसी समाज के भी लोग आज धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। 27% आरक्षण को लेकर वो अपनी मांग सामने रख रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से एसटी का दर्जा पहाड़ियों को दिया गया है उसी तरह से ओबीसी समाज के भी जो लोग हैं उन्हें भी आरक्षण यहाँ पर मिलना चाहिए। 27% जो उनका आरक्षण है वो इन्हें भी दिया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर कितनी जल्दी गौर जो है वो फरमाती है और कितनी जल्दी काम इस पर करेगी। लेकिन सवाल वहां पर आप देखिए किस तरह से कि यहाँ भारी तादाद में ये लोग सड़कों पर आज उतरते हुए नजर आए हैं और जम्मू के अंदर अलग अलग जगहों पर आज धरने प्रदर्शन का सिलसिला यहाँ शुरू कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त ताजा अपडेट क्या कुछ है जम्मू शहर के अंदर, कहां पर ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और किस तरह से ये लोग अपनी मांगे रख रहे हैं वो भी आपको बताया। और उस बीच में अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला इन लोगों की तरफ से यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये लोग यहाँ मांग रख रहे हैं कि 27% आरक्षण होना चाहिए और वाकई में क्या 27% आरक्षण इन लोगों को दिया जाएगा और अगर दिया जाएगा तो किस तरीके से दिया जाएगा, कैसे वो सारे पहलू जो है वो सामने रखे जाएंगे। लेकिन उस बीच में आप देखिए पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलने के बाद अब ओबीसी समाज किस तरह से धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और जगह जगह पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें साफ आप देख सकते हैं महिलाएं मौजूद हैं, पुरुष यहाँ पर हैं और उसके साथ साथ युवा भी अब इन प्रदर्शनों में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब देखना ही होगा कि किस तरह से यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने रखा जाएगा। क्या पहाड़ियों की तर्ज पर ही जिस तरह से उन्हें एसटी का दर्जा यहाँ पर दिया गया है उसी तरह से ओबीसी का भी दर्जे को लेकर बात की जाएगी, जो आरक्षण की मांग ये कर रहे हैं इस पर गौर फरमाया जाएगा या किस तरह से इनकी इस पूरी मुसीबत का हल किया जाएगा। रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, एक तरफ कल आपने देखा कि किस तरह से खबर सामने आई कि एक बड़ी राहत एसटी के लिए जो पहाड़ियों को यहाँ पर मिल गई है, अब ओबीसी समाज भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि पहाड़ियों को जैसे कि अमित शाह ने कहा था कि उन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाएगा और उसी के 1 महीने के भीतर पहाड़ियों को एसटी दर्जे में शामिल कर लिया गया और अब जाके ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से जुड़े तमाम जितने भी लोग हैं उनके द्वारा प्रदर्शन जो है वो भी तेज हो गए हैं। उनका कहना है 27% आरक्षण दिया जाए वरना धरने प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो जाएंगे। इसी प्रकार से वो अब एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे और आपको बता देना चाहते हैं इनकी समिति की तरफ से ये कहा गया है कि 56% पॉपुलेशन होने के बाद भी इन्हें प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी जा रही, इसके चलते इन्हें जो प्रदर्शन है वो ज्यादा तेज करने पड़ेंगे। और क्या लगता है कि 27% आरक्षण की जो बात हो रही है रितिका, क्या उस पर गौर फरमाया जाएगा? कब तक उस पर काम हुआ? आपको बता देना चाहते हैं कि आरक्षण की मांग इनके लंबे अरसे से चल रही है, परंतु अभी तक किसी ने भी इनका संज्ञान नहीं लिया है, ना ही इसको लेके कोई बातचीत अभी सुनने में आई है।
तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि शायद जल्दी ही इनका मुद्दा हल होगा, क्योंकि अभी तक ना कोई बात करने के लिए आ गया है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सुनने में आ रही है। तो ऐसे में आरक्षण को लेके कोई समाधान होना कहीं से भी दिख नहीं रहा। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका किस तरह से बातचीत जो है वो करती हुई नजर आई है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन महज इन लोगों को नहीं दिया गया है। तो कहीं पर भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को यहाँ 27% आरक्षण जो है वो मिलेगा। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ हम पहाड़ियों की बात करें तो एसटी का दर्जा देने की बात कही गई थी और पहाड़ी समुदाय में काफी खुशी का माहौल इन लोगों के अंदर देखा जा रहा है और लगभग 10 से 13 लाख के बीच की इनकी आबादी है। अब देखना ही होगा कि किस तरह से लाभ इन लोगों को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह से रास्ता जो है वो साफ होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन उस बीच में अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और सांबा से भी आपको खबर दिखा देते हैं कि किस तरह से सांबा के अंदर आप देखिए नए साल पर लोगों को बड़ी सौगात यहाँ पर मिलेगी और अंतिम चरण में अब हाईवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम चल रहा है और दिसंबर महीने के अंत में फ्लाईओवर का जो यातायात है वो बहाल कर दिया जाएगा और तयशुदा समय सीमा से पहले ही ये काम यहाँ खत्म होते जा रहा है। और इस वक्त बड़ी अपडेट इसे माना जाएगा, क्योंकि इस फ्लाईओवर की वजह से काफी परेशानियां जिला सांबा के लोगों को झेलनी पड़ रही थी। लेकिन इस बीच में अगर नए साल पर इन लोगों को ये सौगात मिलती है तो काफी तरीके से राहत भी होगी और फायदा भी होगा, क्योंकि पहले जैम जैसी स्थिति यहाँ पर रहती थी। अब ये फ्लाईओवर बनने के बाद लोगों को जैम से निजात मिलेगी और जिस तरह से हर दिन सड़क हादसा पेश आता था उससे भी कहीं ना कहीं निजात जरूर मिलेगी। सांबा के लोगों के लिए नए साल पर ये एक बड़ी सौगात है। अंतिम चरण में अब हाईवे का निर्माण कार्य जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर बनकर पूरी तरह से तैयार होने की कगार पर है। दिसंबर महीने के अंत तक इस पर यातायात को बाधित नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ बाधित को पूरी तरह बहाल करने के लिए काम किया जाएगा। फ्लाईओवर पर यातायात को बहाल कर दिया जाएगा अंत तक, क्योंकि दिसंबर अंत की बात कही जा रही है और तयशुदा समय सीमा से पहले ही इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म होते हुए आप देख सकते हैं। क्योंकि साफ तस्वीरों में आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर पहले जैम जैसी स्थिति रहती थी और हर दिन सड़क हादसा पेश आता था, उसमें से कहीं ना कहीं निजात इन लोगों को जरूर मिलेगी। लेकिन समय से पहले ये प्रोजेक्ट बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है और निर्माणाधीन जो ये फ्लाईओवर है वो अगर लोगों को समर्पित किया जाएगा तो सीधे तौर पर यहाँ एक तो लोगों का समय बचेगा, दूसरा जैम से निजात मिलेगी और तीसरा यहाँ पर जो सड़क हादसे होते थे उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को बचाया जा सकता है। तो एक अच्छी पहल ही कहा जाएगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में दिसंबर तक इसे यातायात के लिए बहाल किया जाएगा या नहीं, ये बड़ी बात है, क्योंकि एक बड़ी बात तो सामने रखी गई है। लेकिन महज जब दिसंबर महीना आता है और अंत तक जब वो पहुंचता है तो उस पर देखना ये होगा कि जब यातायात बहाल किया जाएगा तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहेगी, क्योंकि लोगों के अंदर काफी खुशी होगी और लोगों का ये भी कहना था कि ये फ्लाईओवर बनने के बाद उन लोगों को काफी फायदा भी होगा। ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया। ऋषि, समय सीमा से पहले बनकर ये फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, और दिसंबर के अंत तक इस पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। कहां तक पूरा काम पहुंचा है और कितनी जल्दी इस पर यातायात को जो है वो बहाल किया जाएगा? क्योंकि बात तो कही गई है, लेकिन वाकई में पता उस वक्त चलेगा जब दिसंबर का अंत दिन जो है वो आएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर सांबा की बात करें तो एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है जिससे काफी राहत जो वो सांबा के लोगों को मिलने वाली है। और इस प्रोजेक्ट का काम शायद इसी महीने खत्म हो जाता, लेकिन एक पिलर का काम जो वो बाकी है। उसके पीछे भी वजह ये रही कि जिस तरह से जो हाई टेंशन वायर्स है वो हाईवे से ऊपर से गुजर रही है, उनको अंडरग्राउंड करना था और उसी के चलते एक पिलर का काम जो है वो बाकी था। लेकिन उस पिलर का काम भी लगातार जोरों शोरों से चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से नया निर्माणाधीन फ्लाईओवर, और जनवरी महीने में यानी नए साल में ये तोहफा जो वो सांबा के लोगों को मिलेगा और उसी के साथ जो लोग यहाँ हाईवे से गुजरते हैं उनको मिलने वाला है, जिनको ट्रैफिक जैम से जो वो निजात मिलेंगी। और उसी के साथ जिस तरह से सांबा हाईवे पर लगातार पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो सड़क हादसों का ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा था और यहाँ आए दिन जो वो कीमती जाने जा रही थी, उसी को लेकर यहाँ पर एक संज्ञान जो वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। और यहाँ पर आपने देखा कि एक लंबा ये फ्लाईओवर मिलने जा रहा है सांबा को, जो कि 2 किलोमीटर की इसकी लंबाई बताई जा रही है और ये 76 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इससे पहले भी हम आपको इस
फ्लाईओवर को लेकर अपडेट कर चुके हैं, लेकिन ये अपडेट इसलिए हम पब्लिक डोमेन में दोबारा से पहुंचा रहे हैं क्योंकि मात्र एक पिलर का काम बचा है और जो दोनों शोर है वो अब कनेक्टिविटी इन दोनों शोर की जुड़ जाएगी आने वाले मुझे लगता है कि 2-4-5 दिन के अंदर अंदर, और उसका स्लैब भी डाल दिया जाएगा। बात की जाए कि जिस तरह से समय सीमा से पहले ही प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है, पारदर्शिता और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि किस तरह से काम किया गया होगा, क्या मटेरियल सही से इस्तेमाल किया गया है, कई तरह के सवाल आम जनता के जहन में भी होंगे कि इतनी जल्दी प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया। देखिए बिल्कुल, अब गुणवत्ता की जब बात आती है तो किस तरह से क्वालिटी मेंटेन की गई है, किस तरह से गुणवत्ता का यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है, अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब यहाँ पर यातायात बहाल हो जाएगा और जब ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगी तो उस समय पता चलेगी कि इसमें वाकई में जो मटेरियल इस्तेमाल में लाया गया है वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जो वो इस्तेमाल में लाया गया है। क्योंकि आपने इससे पहले देखा कि ऐसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो टाइम से पहले कंप्लीट तो कर लिए जाते हैं, लेकिन कई बार हमने यहाँ पर ऐसे हादसे होते हुए भी देखे कि अभी बने हुए प्रोजेक्ट को लगभग कुछ दिन ही होते हैं, कुछ महीने होते हैं, वो प्रोजेक्ट जो वो धाराशायी हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया सेट किया गया था, क्या उस कंपनी ने क्राइटेरिया को पूरा ध्यान में रखा है या नहीं रखा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा जब यातायात बहाल होगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये फ्लाईओवर तो बन रहा है, एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जो सांबा के लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है जो नेशनल हाईवे के अधीन है, उससे हम ये भी अपील करेंगे कि जो इस समय हाईवे की हालत हुई है वो बद से बदतर है। गड्ढे इतने ज्यादा पड़े हैं कि वहां पर लगातार अभी भी सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। देखिए तस्वीरें में आपके सामने है, ये जो मेन जो हाईवे है, जो मुख्य चौक है सांबा का, वो इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है कि यहाँ इतने गड्ढे हैं कि यहाँ पर कीमती जाने भी पिछले दिनों में गई है। इसको लेकर भी हमने कल हाईवे अथॉरिटी के कुछ लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा कि 2-4 दिन के अंदर अंदर हम इसका भी काम जो वो शुरू कर देंगे। लेकिन अभी फ्लाईओवर को लेकर ही सिर्फ बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा और जनवरी में चल पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ हाईवे का जो एक चौड़ीकरण भी किया जा रहा है और चौड़ीकरण के साथ साथ जो सबवे होना चाहिए वो भी बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। अब संज्ञान लिया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, ये तो देखना होगा। लेकिन एक बड़ी सौगात जो सांबा के लोगों को मिलने जा रही है, सवाल ही वही है ना ऋषि की समय सीमा से पहले बनकर प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, क्या मापदंडों का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है कि नहीं रखा गया है, गुणवत्ता किस तरह से है और इर्द गिर्द जो चीजें चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं बन पाई हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फ्लाईओवर को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है, सौगात आम जनता को यहाँ जिला सांबा के अंदर मिलने वाली है, जिसमें आप देखिए दिसंबर अंत तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, फ्लाईओवर पर यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको हीरानगर लिए चलेंगे और हीरानगर से आपको दिखा देते हैं कि कृषि और बागवानी को लेकर किस तरह से तकनीकियां यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बागवानी के क्षेत्र में यहाँ इजराइल की तकनीक अपनाई जाएगी और हीरानगर के दौरे पर इजराइल के सेक्रेटरी काउंसिल यहाँ आप देखिए पहुंचे हैं। हीरानगर में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर अधिकारियों की यहाँ बातचीत चल रही है। उन्होंने संवाद किया है, किसान वर्ग की आमदन को दोगुना करने के लिए एक और कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई है, यानी एक बहुत अच्छी खबर और सौगात किसानों के लिए है हीरानगर के अंदर से, जहां कृषि और बागवानी के क्षेत्र में इजरायली तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इजराइल के सेक्रेटरी काउंसिल यहां पर पहुंचे हैं और हीरानगर में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर अधिकारियों ने यहां संवाद किया है और किस तरह से रहेगा पूरा काम, इस पर भी जानकारी लेंगे, क्योंकि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक और कदम जो है वो सामने रखा गया है सरकार की तरफ से। अब देखना ये होगा कि किसानों को इसका कितना फायदा मिलेगा, क्या वाकई में किसानों की आमद जो है वो दोगुनी होगी या नहीं, क्योंकि हीरानगर के दौरे पर इजराइल के सेक्रेटरी काउंसिल पहुंच चुके हैं और हीरानगर में यहाँ प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर अधिकारियों ने संवाद किया है। किसान वर्ग की आमद को दोगुना करने के लिए ये पूरी तरह से तैयारी मानी जा रही है और इस तैयारी में एक और कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि धान की फसल खराब होने का खामियाजा हीरानगर के लोगों ने किस तरह से वहां पर भुगता, लेकिन इस बीच में अगर इस तरह से तकनीकी का इस्तेमाल यहां पर होता है, इजराइल तकनीकी यहां पर इस्तेमाल होती है, तो जाहिर तौर पर किसानों को कितना फायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यहां इजराइल के सेक्रेटरी काउंसिल जो है वो दौरे पर पहुंच चुके हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर अधिकारियों ने यहां पर संवाद भी किया है। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और जाहिर तौर पर अगर इस तरह से तकनीक जो है वो इस्तेमाल की जाती है तो किसानों को इसका सीधा फायदा यहाँ होगा, ये सरकार की तरफ से भी दावा रखा गया है। लेकिन उस बीच में देखना ये होगा कि जब लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से वो जागरूक होते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करने के लिए वो इसका
जो काम है वो करेंगे। यानी कि जागरूकता फैलाना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि वाकई में किसानों को इसकी समझ आनी चाहिए, जागरूक उन्हें किया जाना चाहिए कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अधिकारियों के साथ भी यहाँ संवाद किया गया है। रंजीत मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, जिस तरह से यहाँ पर काउंसलर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है? मैं आशा आपको बताऊं कि काउंसलेट जो कृषि विभाग के निदेशक की पूरी जिला की कठुआ की टीम के साथ हीरानगर के नजदीक ही एक कृषि विभाग का फार्म है, वहां पे और इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए एक जम्मू के 3 अलग अलग जगहों का निरीक्षण किया। पिछले 2 दिन से ये काम चल रहा था, तो आज हीरानगर में पहुंचे, हीरानगर के बरमाल के कृषि फार्म में पहुंचे और वहां पर इन्होंने पूरा उस फार्म का निरीक्षण किया, वहां पे क्या कामकाज हो रहा है उसके लिए। और जब हमारी बातचीत हुई काउंसलेट से के अटैची से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का मौसम और यहाँ जो कंडीशन है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए अनुकूल है और जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार करके यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए काम को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं जो कृषि विभाग के निदेशक उन्होंने बताया कि इजराइल जो है कृषि के क्षेत्र में काफी एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी है और इसको लेकर जिस तरह सरकार ने भी बीड़ा उठाया हुआ है कि 2022 के एंडिंग तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो कार्यक्रम है, ये भी उसका एक हिस्सा माना जा रहा है। जी चलिए रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से इजराइल की तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। अब देखना ये होगा कि लाभ कितना होगा। आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू के नवनियुक्त मेयर राजेंद्र शर्मा ने अपना पदभार संभालते ही शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को बड़ी राहत दी है। मेयर ने इस अस्पताल के मुख्य गेट से ठीक सामने यहाँ पेड़ पार्किंग पर बड़ा फैसला लेते हुए अब यह गाड़ियां पार्क करने वालों को कोई शुल्क नहीं वसूलने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये खबर आपने कल भी देखी थी और आज भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर गाड़ियां पार्क करने पर मरीजों और तीमारदारों से पार्किंग के पैसे वसूले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। लोगों ने मेयर के इस फैसले का स्वागत करते हुए तहे दिल से आभार भी उनका व्यक्त किया है। और लोग परेशान थे, हमें काफ़ी लोग आगे बताते थे और हमने मेयर साहब से भी बात की थी और मेयर साहब ने ये काम करके इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और आगे आगे देखिए कि जम्मू के लिए वो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें और काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिन पर अमल किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा राहत मिली जी। सुबह के हमें कम से कम 50 फ़ोन आ गए लोगों के, क्योंकि ये परेशानी में डाल दिया लोगों ने, लगाएं तो कहाँ लगाएं गाड़ियाँ। इसके साथ साथ ही मैं पब्लिक को भी ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं भी गाड़ी पार्क करनी और देख सुन के करें, जिससे किसी को दिक्कत ना हो और लड़ाई झगड़ा ना हो। जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है जो गाड़ी पार्क करने का, जो पैसा नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, सब जगह होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। इससे सुविधा है दुनिया को, अच्छा है फैसला ये गवर्नमेंट का। हमें तो बहुत बढ़िया लगा और बाकी जगह भी होना चाहिए। क्या लगता है अभी आता है बेचारा तो उसको गाड़ी खड़ी करने का पैसा देना पड़ता है, जहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करने दिया जाता है तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उससे मतलब बेटर हो गया है। बहुत बढ़िया किया फैसला जो गवर्नमेंट ने दिया है, बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा कदम है सर। ये हॉस्पिटल में जो लोग बीमार बेचारे आते हैं तो उनको इससे थोड़ी राहत मिलेगी। चलो गाड़ियों की ये जो इन्होंने पार्किंग की रेंट जो है नहीं ले रहे हैं जो, तो ये बहुत अच्छा कदम है सर। ये जगह पार्किंग जो है वो तो गलत है, उससे ट्रैफिक में बड़ी बाधा आती है, ट्रैफिक में लोगों को परेशानी होती है, तो इससे तेल का बोझ भी देश के ऊपर पड़ता है। तो ऐसा नहीं चाहिए, जगह जगह पार्किंग जो उसको रोकना चाहिए। लेकिन जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे ये लोगों को पार्किंग की सुविधा जो है जहाँ दी गई है, तो इससे जो रेंट वगैरह नहीं ले रहे हैं जहाँ भी और भी जो कुछ है, तो वो अच्छी बात है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर विजयपुर के ही स्वांखा मोड़ पर आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। यह हादसा तब पेश आया जब स्वांखा मोड़ पर एक बोलेरो गाड़ी ने वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत यह रही कि बोलेरो चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए स्वयं ही यहां घायल बाइक सवार को इलाज के लिए विजयपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान सुरजीत सिंह पुत्र बधू सिंह और साथ ही साथ निवासी राजपुरा के रूप में की गई है।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।